आपके और मेरे जीवन में सफल हुआ है, महिमा पाया है या नहीं, इस बात पर हमें आज सोचना होगा। हमने सुना बहुत है, हमने अध्ययन बहुत किया है, बहुत वचनों को हालेलुया आमीन बोलकर रिस्पॉन्ड भी किया है, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में महिमा पाया है कि नहीं। आप कहोगे कि महिमा वचन पाना मतलब क्या। तो आइए इस विषय के लिए जिस वचन का आधार लेकर हम चल रहे वो वचन है थेस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय वचन 1। गौर से सुनो, थेस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय वचन 1। सेकेंड थेस्सलुनी चैप्टर 3 एंड वर्स 1। क्या कहता है ये वचन। अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर का इतना बड़ा दास, दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला, जिसकी पहचान मुर्दों को जिलाने वाला, हजारों सेवक, हजारों कलीसियाओं को स्थापित करने वाला परमेश्वर का अद्भुत दास, जिसने कलीसियाओं को इतने पत्र लिखे जो कहता है कि तीसरे स्वर्ग तक पहुंचाया गया, यीशु मसीह का स्वयं दर्शन पाया हुआ, वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैं भी कहता हूं कि मुझे देखने वाले मेरे भाई बहनों, हमारे लिए भी आपकी प्रार्थनाओं में एक 2 मिनट हमारे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना की हमें बहुत जरूरत है। आगे बाइबल कहता है प्रार्थना इसलिए करो कि, अभी प्रार्थना करने के पीछे का मोटिव या पर्पस या उद्देश्य या प्रार्थना किस लिए करे, उसका मकसद यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और वो कहता है हमारे लिए इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। आमीन। इसका मतलब थेस्सलुनीकी की जो कलीसिया है उसके अंदर परमेश्वर का दास पौलुस ने जो वचन को उनके अंदर बोया था, वो वचन उनके अंदर शीघ्र फैला, और केवल शीघ्र फैला नहीं तो वो वचन उनके जीवन में, उस कलीसिया के अंदर महिमा भी पाया। आज यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी फैलने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे चंगाइयां होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है हमारे लिए उस क्षेत्र के लिए दुआ करो ताकि जिस तरीके से मैंने तुम्हारे पास आकर खुदा के कलाम को जिस तरीके से प्रचार किया, आपने उसे ग्रहण करते हुए खुदा का कलाम आपके जीवन में, आपके लोगों में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते नातों में, आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुका में, आपके शहर में इस तरीके से फैला कि वो महिमा भी पाया। आमीन। वचन का फैलना और वचन का महिमा पाना, आज इसमें बहुत अंतर आया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जो सोशल मीडिया को अगर बड़ी तादाद में अगर कोई इस्तेमाल करते होंगे तो मसीह लोग इस्तेमाल कर रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में वचन का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, वचन फैल रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है क्या महिमा पा रहा है। वचन को महिमा पाना मतलब क्या उसकी परिभाषा है। मैं बहुत ही सोच विचार में था, प्रभु क्या वचन को प्रचार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो लॉकडाउन शुरू हुआ अप्रैल में, उस अप्रैल से लेके तो आज तक मैं खुद की महिमा के लिए या बढ़ाई के लिए नहीं, हजारों प्रचार कर चुका। कम से कम 18 से 19 राज्यों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेगुलरली मैं 4 सेशन चलाता था। 2 जूम मीटिंग पे चलते थे, एक गूगल मीटिंग पे चलता था और एक फेसबुक लाइव में चलता था। ऐसे 4 सभा को मैं प्रचार के लिए, प्रार्थना के लिए बैठता था। जुलाई महीने में ऐसा हुआ कि मेरा आवाज ही चला गया, लेकिन खुदा को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी की प्रार्थना के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी आवाज मुझे लौटा दी, क्योंकि यह आवाज ही है जिसके द्वारा मैं आप तक पहुंच सकता हूं। लेकिन आज
मैं आपको कोई दुख भरी कहानी नहीं बता रहा हूं या कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूं। आज बड़ी तादाद में कलीसिया पैदा हो रही है, बड़े पंडाल में चर्चेस लग रहे हैं, कहीं पर हजारों की भीड़ है, कहीं पे लाखों की भीड़ है, कहीं पे सैकड़ों की भीड़ है। लेकिन सवाल ये, वचन फैल रहा है क्या? वचन महिमा पा रहा है क्या? वचन को महिमा पाना मतलब क्या? वचन की महिमा होना मतलब क्या? यह अलग से विषय में परमेश्वर लेकर जा रहा है। मुझे सुनने वाला अगर कोई पासवान है, कोई दास, कोई दासी, कोई सेवक सेविका, कोई विश्वासी हो, कोई इवांजेलिस्ट, प्रॉफेट, जो भी अपोस्टल, टीचर, पास्टर, आज आराधक हो, कोई भी हो, आपने इतने वचन आपके पास्टर से सुने, आपने इतने वचन आज परमेश्वर के दास दासियों से सुनाए, लेकिन अपने सीने पे हाथ रखकर पूछो क्या वचन ने महिमा पाई है? वचन महिमा जब पाएगा जब आप उस वचन को संभाल कर रखोगे, उस वचन को महत्व दोगे, उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे। अगर वो वचन आया है आपको क्षमा मांगने के लिए या क्षमा करने के लिए, क्या आपने उसको सुनकर उस पर अगर अप्लाई किया है और उड़ाऊ पुत्र की नाई आपने पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है, जहां गलत हुआ है वहां पे माफी मांगी है, जहां पे गलती है वहां पे माफी दी है, अगर यह हुआ है तो निश्चय वचन आपके जीवन में महिमा पाएगा। अगर कहीं पे अपना जीवन व्यभिचार की चाल चल रहा है, कहीं पर अपना जीवन अगर दुष्टता की चाल चल रहा है, कहीं पर अपना जीवन अगर गलत अंधेरे राह पे चल रहा है, लेकिन जो वचन आया कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या तू जानता नहीं है? जब यह एहसास होता है कि मेरे शरीर में मैं ये कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, इस वचन को अप्लाई करते हुए जब मैं गलत बातों को छोड़कर, भले फिर मुझे फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़े, सोशल नुकसान उठाना पड़े, जब मैं उन बातों को त्याग कर खुदा के वचन को अपने जीवन में महत्व देता हूं, दुनिया भले ही तुच्छ समझे लेकिन स्वर्ग हमें ऊंचा समझेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज इन दिनों में बहुत सुन रहे हम लोग, आराधकों को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गिटार लेके, जो माइक लेके आराधना कर रहे, आपने कितने आराधना की और उसके बाद आपने कितने प्रचार सुने और कितने प्रचारों को आपके जीवन में अप्लाई करते हुए आपका जीवन सच में एक सच्चे आराधक की तरह बना है। मैं हमेशा कहता हूं, खुदावन को कलाकार नहीं चाहिए जो अच्छे आवाज से अच्छे संगीत से गाते, खुदावन को वफादार लोग चाहिए, फिर वो कहीं पर भी हो। खुदावन को गायक नहीं चाहिए, खुदावन को आराधक चाहिए। खुदावन को बजाने वाले वादक नहीं चाहिए, तो खुदावन को परमेश्वर की खिदमत करने वाले खिदमतगार उपासक चाहिए। आज हम जिस माहौल में जी रहे, आज बहुत बेहतरीन सुन रहे, एक्सीलेंट प्रचारक हमारे पास उपस्थित है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास यूट्यूब चैनल पर हम बड़े बड़े प्रचार सुन रहे, लाइव सभाओं में आ रहे, जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे, बड़े बड़े प्रचारों को हमने सुना है। लेकिन सवाल यह आता है, थिस्सलुनीकियों का दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 के अनुसार वचन तो आप तक आके फैला है, लेकिन क्या महिमा पाया है? अगर वचन महिमा नहीं पाया, क्योंकि वचन की तुलना जब परमेश्वर कहता है वचन क्या है, वचन के अंदर दो बातें हैं। गौर से सुनिए मेरी बात, वचन के अंदर दो बातें हैं और उसका आपको सबूत यशायाह नबी का आइज़ाया 55 एंड वर्स 10 to 11, ओके, पढ़ेंगे आप। यशायाह 55 अध्याय 10 और 11 वचन क्या कहता है, सुनो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। मतलब वचन में दो बातें, नंबर 1 परमेश्वर की इच्छा और नंबर 2 परमेश्वर का काम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ, और वो वचन मरियम की पेट में देहधारी हुआ। वो वचन जिसका नाम यीशु, वो क्या कहता है फरीसियों को, मैं पिता की मर्जी और पिता के काम को करने आया हूं।
और बाइबल की इसी वचन के अनुसार, इसी प्रोफेसी के अनुसार वो वचन इस संसार में 2021 साल पहले भेजा गया, जिसने पिता की मर्जी को पूरा करते करते अपने जीवन की कुर्बानी देकर पिता के काम को पूरा किया, तब जाकर सूली पे कहा पूरा हो गया, इट इज फिनिश। और फिर वो चेलों के साथ वो 40 दिन के सवारी के बाद जैतून नाम के पर्वत पर प्रेरितों के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उनके सामने वो आसमान में उठा लिया गया। यशायाह 55:12 के अनुसार खुदा की मर्जी और खुदा का काम सफल करते हुए परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह उसकी दाहिनी ओर जाके बैठा। उसका काम खत्म, उसने हमें उसकी आत्मा भेजी है। उस आत्मा के द्वारा क्या हमें मिला हुआ वचन परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन से पूरा करता है? क्या परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में सफल करता है? तो हमें अपने आप को मसीह कहलाने का अधिकार है, वरना हम केवल नाम के मसीह है। परमेश्वर को काम के मसीह चाहिए, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देते हैं, अपने तमन्नाओं की कुर्बानी देते हैं, और अपनी इच्छाओं से अधिक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जो झुकते हैं, जो नम्र होते हैं, जो बड़े हृदय से क्षमा करते हैं, जो पवित्रता से चाल चलते हैं, जो खुदा की मर्जी और खुदा के काम को पूरा करते। ये वचन के पीछे का मकसद है। जब हम ये करते हैं ना, तो निश्चय दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 के अनुसार वचन हमारे द्वारा फैलता है, और इस तरीके से फैलता है कि हमारा जीवन खुदावन के लिए महिमा का कारण बनता है। आमीन। सवाल यह है अजीजों, वचन हमने बहुत सुना है, प्रचार करने वाले प्रचारकों को हमने वचन बहुत प्रचार किया है, लेकिन जो प्रचार हमने किया है, क्या हमारे भीतर महिमा पाया है? मैं जब वचन के बारे में जब सोचता हूं तो मेरे सामने सडनली यशायाह के बाद यिर्मयाह नबी आता है। उसके 15 अध्याय में, उसके 16 वचन में यिर्मयाह नबी क्या कहता है पता है? पढ़कर सुनाता हूं, मुझे बाय हार्ट है ये वचन और मैं रोज उसको दोहराता हूं। यिर्मयाह नबी का 15 अध्याय और वचन 16, देखो गौर से सुनो। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। वे खुदावन, तेरा वचन जो मेरे पास आया, मैंने मानो उसे खा लिया। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरा सवाल ये है कलीसिया, मेरा सवाल है चर्च, आपने वचन को सूंघा है या आपने वचन को ग्रहण किया है? आज बहुत सारे लोग मानने वाले हैं, लेकिन उसे ग्रहण कर उसके पीछे चलने वाली संख्या बहुत कम है। उनको रोटियां चाहिए, उन्हें चिन्ह चमत्कार चाहिए, उन्हें प्रॉस्पेरिटी की भविष्यवाणियां चाहिए, बरकत की भविष्यवाणियां चाहिए, उनको चंगाइयां चाहिए, लेकिन परमेश्वर यीशु को ग्रहण करना मतलब उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज भाई भाइयों में जम नहीं रहा है, बहन बहन में जम नहीं रहा है, पति पत्नी के नाते शादी मानो फास्ट फूड के जैसे हो रहा है। एक महीना पहले शादी होती है, दूसरे महीने में दोनों अलग होने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में दौड़ रहे। ये जो पढ़ा लिखा समाज आज हम देख रहे हैं, एजुकेटेड समाज आज हम देख रहे हैं, आज उसके अंदर ये कमियां पाई जाती है, जो केवल बाहरी आकर्षण में एक दूसरे से मिल जाते, आकर्षण खत्म होने के बाद एक दूसरे से अलग होने के लिए वो कोर्ट जाते या कहीं पर एक दूसरे को खत्म करने की साजिश रची जाती है। लेकिन धन्य जो पुराने जमाने के, जब मैं फेसबुक के ऊपर अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी देखता हूँ, आज मैंने देखा एक व्यक्ति की वेडिंग एनिवर्सरी 42 ईयर्स हुए उसको। हाले क्या है, आज मेरे जीवन से वचन महिमा पाना मतलब मेरे परिवार के लिए भी लागू है। मैं जैसे मेरे शरीर से प्रेम, मेरी पत्नी से मुझे प्रेम करना है। उस पत्नी को यह पता होना चाहिए जैसे मैं प्रभु के अधीन हूं, वैसे मुझे मेरे पति के अधीन होना चाहिए। जब ये वचन परिवार में महिमा पाएगा ना, तो परिवार के अंदर चलने वाले रगड़े झगड़े झमेले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे वचन को महत्व दिया जाता है, वचन महिमा पाता है और परमेश्वर की हुजूरी उस परिवार में आती है, जहां पे दुष्ट का साया मंडरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। बहुत बेहतरीन बात कहता है, मैंने उसे खा लिया। वही वचन मेरे जीवन का हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर, मैं तेरा कहलाता हूं।
आप परमेश्वर के कब कहलाओगे पता है? आप केवल वचन को सुनने वाले, बड़ी बड़ी तालियां बजाने वाले, जोर से आमीन आमीन कहने वाले नहीं। उस वचनों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो चर्चेस में आमीन कहते हैं, लेकिन उनके घर में अपनों के साथ बनती नहीं है। यह हालात है बसियत की। मैं जो बात बता रहा हूं, ये बात रियलिटी बेस के ऊपर बता रहा हूं। क्या मैंने वचन को अपने जीवन में महिमा पाने के लिए उसे स्थान दिया है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन महिमा पा रहा है? जब आज जिस संसार में हम जी रहे, आज जो वो प्रचार कर रहा है ब्लेसिंग के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई चंगाई के ऊपर, कोई एक मसीहत की चाल के ऊपर, ऐसी ऐसी बातों के प्रचार आ रहे, लेकिन आज पवित्रता के प्रचार कम होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे। आज पश्चाताप के प्रचार किए नहीं जा रहे। आज ये जो पढ़ा लिखा समाज या एजुकेटेड वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में आज डिजिटल सीन मतलब डिजिटल पाप भी हो रहा है। उसी मोबाइल में परमेश्वर की बातों में, उसी मोबाइल में पोर्नोग्राफी भी आज इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी व्हाट्सएप पे उसी घिनौनी टेक्स्ट के द्वारा रिप्लाई दिया जाता है, उंगलियों को उस पाप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आज असलियत है मसीहत की। आज ये मोबाइल के जो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट के द्वारा अपना जीवन साथी चुनते हैं और 2 महीने के बाद पता चलता है कि उन्हें बड़ा धोखा मिला है। क्यों? कलुसियों की कलीसिया को पता है पौलुस क्या कहता है। आज के प्रचार कह के तुम्हारे पास ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कुलुसियों की कलीसिया जो है, कलीसियंस, उसका चैप्टर 3 एंड वर्स 16 में वो बेहतरीन बात कहता है। क्या कहता है सुनो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे हृदय में अधिकाई से क्या बस रहा है? टेंशन, बदले की आग, वासना, लालच, फ्यूचर प्लान, करियर, किसी के अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा ये जो कलीसिया जो कलीसियंस है उनको कहता है मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या है मेरे हृदय में? आज बैंड बजी हुई कुछ लोगों के जीवन की, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जो अलग होने पर तुले हुए, जो अपने जीवन में वो शांति को खो दिए, उसके पीछे का कारण है हमने बाहर से ढोंग तो बहुत किया, लेकिन अंदर से हमारी असलियत कुछ अलग ही थी। क्या सच में मेरे जीवन में थेसलियों का 2 पत्र 3 अध्याय वचन 1 के अनुसार वचन मेरे ओर फैला है, लेकिन क्या वचन ने महिमा पाई है? वचन महिमा पाना क्या मतलब क्या है? एक बेहतर मीनिंग उसका मैं आपको याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और वचन 21 से आपको बताना चाहता हूँ। याकूब की पत्री पहला अध्याय और वचन 21, गौर से सुनो अजीजों, वचन की महिमा यहाँ पे दी गई है, गौर से सुनो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, 2 बातें दी है। सारी मलिनता, सोच वाली मलिनता, आंखों से देखने वाली मलिनता, कानों से सुनने वाली मलिनता, विचारों की मलिनता, हृदय के अंदर काम करने वाली मलिनता, और आगे दिया वैर भाव की बढ़ती, दुश्मनी, क्रोध, घृणा, हेट, ये सब बात को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये प्राणों का उद्धार क्या है? मतलब वचन क्या कर रहा है यहाँ पे? वचन की महिमा ये होती है, अगर मैंने वचन को लिया है और उस वचन के अनुसार मैं अगर पापी जीवन जी रहा हूं, अब वो वचन मुझे बता रहा है तू पापी है, तू गलत राह पे है, तू व्यभिचार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, बिफोर मैरिज तू शारीरिक संबंध में है, शादी के पहले तेरे गलत ताल्लुकात है, तू चर्च भी जाता है और सिगरेट भी फूकता है, तू चर्च भी जाता है, कभी कभी या रोज थोड़ी थोड़ी दारू भी पीता है, बीड़ी फूकता है, तंबाकू गुटखा खाता है, तू गलत दृष्टिकोण से अलग
तरीके से किसी के पास देखता है या किसी को देखती है या गलत राह पे, जब ये वचन तुझे अगर अंदर जाके हृदय की गहराई पे जाकर जो बोया है, जो तुझे चुभता है ना, अगर उसको तू काम करने देता है ना, तो तेरे अंदर पवित्रता उमड़ उमड़ कर तेरी दृष्टि पवित्र होगी, तेरी जुबान पवित्र होगी, तेरी सोच पवित्र होगी, तेरे कान पवित्र होंगे, तेरे पैर पवित्र होंगे, तेरे हाथ पवित्र होंगे, तेरा जीवन पवित्र होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन प्राणों का उद्धार करता है। प्राणों का उद्धार मतलब क्या है पता है? रोमियो 12:2 में दिया है, हे लोगों, इस संसार के सदृश ना बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण से अपने जीवन का रूपांतर होने दो। मन का नवीनीकरण, आत्मा का उद्धार तो हुआ है यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों का हमारे लिए क्षमा मिल गई है, हम दंड से बचाए गए। लेकिन हमारे मन के अंदर जो विपरीत बातें हैं, जो अशुद्ध बातें हैं, जो भ्रष्टाचार और अभिचार बसा हुआ है, अगर उन बातों को बाहर निकालना है तो वचन का हथौड़ा काम करेगा, वचन की तलवार काम करेगी। कब? जब आप उसे काम करने देंगे, तब परिणाम यह आएगा ऑटोमेटिकली, विदाउट काउंसलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर लोगों को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं कलीसिया को। अगर वो वचन को ग्रहण करते, वचन को काम करने देंगे, वचन को महिमा पाने के लिए अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंप देते हैं ना, तो उनके प्राणों का उद्धार होगा। एक उद्धार है आत्मा का, दूसरा उद्धार है प्राण का मतलब मन का, और तीसरा उद्धार है शरीर का। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जिन्होंने उद्धार पाया है, यीशु के साथ अंत तक उन्होंने ईमानदारी रखते हुए अपने प्राण को त्याग दिया है, या जो जीवित दशा में चल रहे, जब वो बादलों पर आएगा तब वो रैप्चर में उनको उठा लेके जाएगा। बहुत अद्भुत बातें, लेकिन समय खत्म हो रहा है। बहुत सोच समझ कर प्रार्थना करो। परमेश्वर ने ये मुझे टॉपिक दिया है कि बोल कर इस क्या, मेरे जीवन में मैंने बहुत कलाम सुने। आपको मैं एक बेहतरीन बात, बहुत सारा बात है मेरे पास, लेकिन मैं 2 बातें आखिरी की यीशु मसीह के जीवन से और शामुएल नबी के जीवन से, मैं वो बातों को प्रकट करके मैं रुक जाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 23 के आगे पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और इसमें और बहुत जिक्र किया गया है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे दिया है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, तो वह पिता का है जिसने मुझे भेजा है। क्या 3 बात का जिक्र है अजीजों? क्या कहता है वो? अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा। नंबर 2 पे वो कहता है, हम ट्रिनिटी, हम आकर तुम्हारे पास आएंगे, और आगे दिया है, हम पास आकर तुम्हारे भीतर वास करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत आशीषित होता हूं जब वचन मुझसे बात करता है, मेरी गलती दिखाता है, मेरे दोष दिखाता है। मैं केवल वचन को ब्लेसिंग के लिए नहीं मांगता हूं, प्रभु सेंड योर वर्ड एंड करेक्ट मी, गाइड मी वेयर आई डिड मेनी मिस्टेक्स। हमारे से होती है गलती, सोच में, विचारों में, निर्णयों में, लेकिन वचन की जब तलवार आती है तो गलत बात काट देती है। वचन का हथौड़ा जब आता है तो वो कठिनता को तोड़ देता है। वचन की रोशनी आती है तो अंधेरे में हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है हम गलत है या वो गलत है। आमीन, हालेलुया। शामुएल नबी के बारे में मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल कहता है, पहला शामुएल और उसका 3 अध्याय और वचन 21 को पढ़कर और एक बात देखेंगे। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, मतलब एडिशनल विजन या एडिशनल दर्शन। शामुएल जो छोटा बच्चा है उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस वक्त दिया। इस 3 अध्याय की शुरुआत ही कहा जाता है कि दर्शन बहुत कम मिलता था,
परमेश्वर बहुत कम बात करता था। उस समय में परमेश्वर ने बालक से बात की और उसको एक बार नहीं तो यहाँ पे दिया है कि यहोवा ने उसको फिर दर्शन दिया, आगे दिया है दर्शन। क्यों दिया, उसका रीजन दिया है, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। वाओ, फिर कौन प्रकट हुआ? शामुएल पे द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावन यीशु मसीह। वाओ, दाऊद कहता है मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु को कहा उसकी दाहिनी ओर बैठ। दाऊद को कौन मिलता था? वो यीशु मसीह। ट्रिनिटी का स्टडी थोड़ा अलग है, उसको समझने के लिए आपको उतनी गंभीरता भी चाहिए, आपको उन बातों को समझना होगा। बाइबल यहाँ पे कहती है शामुएल को फिर से दर्शन कैसे हुआ, दर्शन का तरीका बताया गया है। शामुएल नबी को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, बाइबल कहते हैं वचन के द्वारा उसको प्रकट किया। मेरा सवाल ये उठा उस वक्त, वचन के द्वारा शामुएल को परमेश्वर ने अपने आप को क्यों प्रकट किया, क्या कारण? तो उसका जवाब 19 वचन में हमें मिलता है। शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। क्यों दर्शन मिला पता है? नंबर 1, जब शामुएल बढ़ रहा था, कैसे हालत में बढ़ रहा था पता है? जो स्पिरिचुअल सेंटर था ना वो करप्ट था, भ्रष्ट था। एली दृष्टि खत्म हुई, उसका विजन खत्म हुआ। उस एली के बच्चे फिनास और हाफनी जो कुकर्म में थे, लुच्चे थे, आध्यात्मिक वातावरण बिगड़ा हुआ था। उन परिस्थितियों में एक छोटा सा बच्चा प्रभु में बढ़ रहा था, प्रभु की सुन रहा था, प्रभु की सेवकाई कर रहा था। और बाइबल कहता है कि शामुएल यहोवा के संग संग चल रहा था और यहोवा की कोई भी बात आगे दिया है उसने निष्फल होने नहीं दी। मतलब जो भी परमेश्वर की बात, मतलब परमेश्वर का वचन उससे मिलता था, उसे अपने जीवन में वो सफल होने देता था। ये निष्फल सफल को अगर आप समझोगे तो मैं इसको थोड़ा सा मेडिकली आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 5 मिनट बचे हुए। मेडिकली ये है, जब एक बीज, पुरुष का बीज जब स्त्री के गर्भ में जब बच्चा उत्पादन करने के लिए जब मैच होता है तब वो गर्भ होता है। वो गर्भ को वो स्त्री, डॉक्टर जब कहता है कि तुझे अभी प्रिकॉशन लेना होगा, तुझे इस तरीके से चलना होगा, वजन उठाना नहीं है। अगर वो अपने बच्चे से प्रेम करती तो उस गर्भ को संभालने के लिए 9 महीने 9 दिन तक अपनी कोख में संभालती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग प्रिकॉशन ना रखते हुए, बेफिक्र रहते हुए, कुछ स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग पाप करते हैं, उन्हें संतान नहीं चाहिए। हमारे शहरों के अंदर बड़े बड़े अबॉर्शन सेंटर्स है, गवर्नमेंट ऑथोराइज अबॉर्शन सेंटर के बड़ी बड़ी एडवर्टाइज लगी हुई है, जहां पर अपने पाप का झोला खाली किया जाता है। कुछ लोग उन्हें मिली हुई बात उसे बहुत संभाल कर, जैसे शामुएल नबी कहता है कि उसने यहोवा की बात को निष्फल होने नहीं दिया, मतलब सफल होने दिया। इसलिए वो सफलता उसे शिलो में परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन हमने कितने वचन सुने, हमने उन वचनों का आदर किया है, उनके ऊपर चले तो निश्चय हमारा जीवन एक फलवंत तो जीवन होगा, खुदावन के लिए फलदायी होगा। लेकिन हमने हमारी मनमानी की तो कभी हमने उस वचन को अबॉर्ट किया, अबॉर्शन किया और अपनी इच्छा के लिए खुदा की मर्जी को मार दिया। हम अपने जीवन के आशीष का अबॉर्शन करते हैं और कभी कभी हम बेफिक्र चलते हैं तो वचन कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, ये भी एक कारण हो जाता है। इसलिए मेडिकली में बताया आपको, क्योंकि पतरस कहता है हम नाशवान बीज से हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो अविनाशी बीज से हमारा उद्धार हुआ है। तो इस बीज को संभालना होगा। जो वचन के बीज आपको मिले, फिर से वहीं पर आता हूं संदेश को खत्म। मैंने बहुत सारी बातें निकाली थी करने के लिए, कभी फिर प्रभु की अगुवाई होगी, जब उसकी योजना से मैं आऊंगा तो इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज संदेश को खत्म करते वक्त मैं फिर से एक बार सवाल करते जा रहा हूं आपके सामने। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 के अनुसार
वचन तो आप तरफ फैला है, लेकिन क्या वचन ने आपके जीवन में महिमा पाई है? अगले टाइम जब आऊंगा तो मैं वचन की महिमा प्रेरितों के जमाने में कैसी फैली, वचन की महिमा कैसी हुई, आप आपके घर पढ़ सकते हो। प्रेरितों का 19-20 में ऐसा लिखा है, बड़े बड़े काम चिन्ह चमत्कार हुए पौलुस के द्वारा। उसके शरीर पे अंगूठे डालकर लेके जाते थे, बीमार चंगे होते थे, लेकिन अंगूठों को महिमा नहीं मिली। बड़े बड़े डिलीवरेंस हीलिंग हुए, उसको महिमा नहीं मिली। बाइबल कहता है उसके बाद परमेश्वर का वचन प्रबल होते गया और फैलता और बढ़ता गया। आज क्या बढ़ रहा है? पास्टर का नाम बढ़ रहा है, चर्च का नाम बढ़ रहा है, रुमाल, अनॉइंटेड रुमाल, कोई घड़ी बेच रहा है अनॉइंटेड, कोई पिलो बेच रहा है अनॉइंटेड, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है। इन बातों को महिमा जा रही, लेकिन ये परमेश्वर जेलियस गॉड, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। वो अपनी महिमा अपने आप को और अपने वचन को देना। इसलिए भजन संहिता 138:2 को पढ़ो, वहां पे दिया। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र मंदिर की ओर मुड़कर मैं तुझे दंडवत करता हूँ। तेरे करुणा और सच्चाई के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। मेरे मराठी बाइबल में दिया है, तूने अपने बड़े नाम से अधिक तेरे वचन को अधिक महिमा दी है। जब वो परमेश्वर अपनी महिमा अपने आप को और अपने वचन को देता है, तो ये हमने बनाए हुए जो बनावटी दिखावटी बातें ये महिमा नहीं ले सकते। शायद किसी को मिराकल हुआ होगा, लेकिन वो मिराकल उसके प्राणों का उद्धार याकूब 1:21 के अनुसार नहीं कर सकता है। शायद उसको चंगाई मिली होगी, बरकत मिला होगा, लेकिन उद्धार नहीं मिला होगा। उद्धार वचन ही देता है। वचन परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना 6:63 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। लेकिन आज ये कम होते जा रहे। होशे नबी कहता है, आमोस नबी कहता है, एक समय आएगा, एक अकाल आएगा, वो अकाल में वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। आज की डेट में वो अकाल शुरू है। लोगों को वचन के बाहर जो भी है वो सुनने की बहुत चाहते। रात रात पर जागकर अफ्रीकन प्रॉफिट को कहते, प्रोफेसाई फॉर मी। रात रात में किसी उपवास प्रार्थना या नाइट प्रेयर में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट के सामने जाके कहेंगे, प्रोफेसर फॉर मी। रात भर ये सब बेखुदी बातों में समय बिताते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहता है आमोस नबी के द्वारा कि एक ऐसा समय आया है कि जिसमें वचन सुनने का अकाल पड़ा है, खाने वाली रोटी का नहीं। जीवन की रोटी यीशु मसीह फिर से पुकार रहा है, आओ उसके पास। आप फिर से एक बार अपने आप का आत्मा परीक्षण करो कि मैंने बहुत सारे संदेश सुने, लेकिन मैंने उन वचनों को महत्व ना दिया, इसलिए मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। लेकिन आज जो मैंने सुना है उसके द्वारा मेरे जीवन में खुदावन की महिमा हो, ऐसा ही जीवन में